कल्पना कीजिए कि आपने कुछ ऐसा खोजा है जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आप इसका श्रेय लेंगे? क्या आप इसे पेटेंट करवाकर करोड़ों कमाएंगे? लेकिन अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति ने अपनी अद्भुत खोजों को मुफ्त में दुनिया को दे दिया। यह कहानी है जगदीश चंद्र बोस की, वायरलेस कम्युनिकेशन के भूले बिसरे जनक और उस वैज्ञानिक की जिसने साबित किया कि पौधे भी महसूस कर सकते हैं। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 1848 में मयमन सिंह, बंगाल, अब बांग्लादेश में हुआ था। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और विज्ञान में भारतीयों के लिए सीमित अवसर थे। लेकिन युवा बोस ने इन रुकावटों को तोड़ने की ठानी। वे सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जो निस्वार्थ ज्ञान में विश्वास रखते थे। बोस पढ़ाई में अव्वल थे, चाहे वह विज्ञान हो या साहित्य। उन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से शिक्षा ली और फिर लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई के लिए गए। लंदन में उन्होंने वनस्पति विज्ञान, बॉटनी पढ़ा, लेकिन उनका असली आकर्षण भौतिकी, फिजिक्स और विशेष रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रति था। भारतीय दर्शन से प्रेरित होकर उन्होंने हमेशा निस्वार्थता और सामूहिक भलाई को महत्व दिया। बोस ने इतिहास रच दिया। उन्होंने दुनिया में पहली बार वायरलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का ट्रांसमिशन करके दिखाया, और यह गुग्लिएल्मो मार्कोनी से 2 साल पहले था। अपने माइक्रोवेव जनरेटर से वे छोटी दूरी तक संकेत भेज सकते थे और यहां तक कि दूर से चिंगारी उत्पन्न कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इस खोज को पेटेंट कराने के बजाय इसे पूरी दुनिया के साथ साझा करना बेहतर समझा। उनका सिद्धांत था, ज्ञान पूरी मानवता का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। बोस ने अपनी खोजों का पेटेंट लेने से मना कर दिया, क्योंकि वे मानते थे कि विज्ञान मानवता के लिए है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। जब उनके दोस्तों ने उनके वायरलेस रिसीवर का पेटेंट कराने में मदद की, तब भी वे इसे लेकर उदासीन रहे और कभी भी वित्तीय लाभ की इच्छा नहीं रखी। उनका उद्देश्य निस्वार्थ था। वे मानते थे कि ज्ञान को छिपाने से विज्ञान की उन्नति रुक जाएगी। बोस के क्रेसोग्राफ नामक उपकरण ने यह साबित कर दिया कि पौधे भी बाहरी प्रभावों पर प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जीव जंतु। यह खोज क्रांतिकारी थी क्योंकि इसने पहली बार यह दिखाया कि पौधों में भी संवेदनाएं होती हैं। इसके अलावा बोस के माइक्रोवेव ऑप्टिक्स और रेडियो तरंगों पर किए गए कार्यों ने आधुनिक वायरलेस कम्युनिकेशन, रडार और यहां तक कि उपग्रह तकनीक की नींव रखी। भले ही उनकी खोजें क्रांतिकारी थीं, लेकिन इतिहास में उनका नाम पीछे छूट गया। मार्कोनी को वायरलेस ट्रांसमिशन का श्रेय दिया गया और बोस की उपलब्धियां अक्सर अनदेखी रह गईं। लेकिन उन्होंने कभी प्रसिद्धि की परवाह नहीं की। उनके लिए पहचान या पुरस्कार से ज्यादा महत्वपूर्ण था दुनिया की भलाई। इतिहास भले ही जगदीश चंद्र बोस को भूल गया हो, लेकिन दुनिया आज भी उनकी नींव पर टिकी हुई है। वे सच्चे वायरलेस कम्युनिकेशन के जनक थे, निस्वार्थता के प्रतीक थे और यह याद दिलाते हैं कि जब विज्ञान को बांटा जाता है तो वह पूरी मानवता को लाभ पहुंचाता है। आइए उनकी विरासत को सम्मान दें, केवल एक वैज्ञानिक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिन्होंने विश्वास किया कि ज्ञान सभी के लिए मुक्त होना चाहिए।